वो अवतार घरो ले थे। अवतार माने ऊपर में रिथे तेना नीचे में उतर थे। काकर बर उतर थे तो विप्र धेनु सूर्य संत हिते अल्लाह निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो सबले पहली चर्चा हर गृहस्थ कैसे होना चाहिए। अगर कोनो जन्म लेना है तो गृहस्थ आश्रम के आधार लेबर लागे। अब बिना गृहस्थ के भगवान के जन्म भलो नहीं है। एकरे सेती ये चार आश्रम में सबसे बढ़िया आश्रम के है गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ओकर बाद संन्यास, ये चार आश्रम होते। और ये चारों आश्रम के आधार कौन हरे तो गृहस्थ। और गृहस्थ नहीं रही तो सृष्टि संचालन कैसे होगी। तो ये गृहस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए। तो गोस्वामी जी महाराज सुंदर बात लिखीं। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ वेद विदिते तेहि दशरथ नाऊ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मत सारंग पानी। ये तो राजा हो। राजा जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य होना चाहिए। तब रानी मन कैसा होना चाहिए। तो कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कौशल्या मैया भर के नाम लिखे तेकर बाद में आदि की तो तीन ला सब झन जानथन भैया। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ये तीनों पटरानी है। लेकिन राजा दशरथ के परिवार अतेक बड़े रही से कि गोस्वामी जी महाराज एक ठन ग्रंथ में लिखे राजा दशरथ के रानी की संख्या 700। और 700 जिहा रानी है तिहा कोनो हा ककरो संग लड़ाई झगड़ा नहीं हो। सब आचरण पुनीत, सब पवित्र आचरण वाले। तो जेल घर गृहस्थी में पवित्रता रहे, एक दूसरे में प्रेम रहे, लड़ाई झगड़ा नहीं रहा है, उन्हें भगवान के जन्म होते। और यहाँ एक ले दू होते तहां पर्दा खड़ा जते। और ले 700 रानी और कैसे ढंग के सुमति पूर्वक रहत रही सोही। तो जिहा सुमति है, जिहा सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां सुमति तहां विपत्ति निधन। तो सुमत होना चाहिए ऐसा घर परिवार में। और भगवान के अवतार होते, भगवान जन्म लेते। तेकर बाद में घर द्वार कैसा होना चाहिए। तो बढ़िया सजे धजे होना चाहिए। और जेल सजे धजे है तो कैसा सजना चाहिए। घर सजाना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। तब सुंदर कैसे देखो, संत मन के कहना है जौन माता मन हा गर्भ धारण करथे तेन मल्ला बढ़िया बढ़िया दृश्य देखना चाहिए, बढ़िया बढ़िया बात सुनना चाहिए और बढ़िया बढ़िया सात्विक भोजन करना चाहिए। ये तीनों प्रभाव है कि अवैया बच्चा के ऊपर पड़ते। तो गोस्वामी जी महाराज आगू चल कर लिखते जैसे ही ये मन प्रसाद ग्रहण करते तीनों माता मन तो ओकर घर नहीं रह जाए का बन जाते मंदिर। मंदिर मह सब राज हिरानी और शोभाशील तेज की हानि। अब मंदिर के विशेषता का है। मंदिर में वेद पाठ हो ही, मंदिर में भजन गा जाही, मंदिर में घंटी घड़ियाल बाजी, मंदिर में शंख ध्वनि हो ही। तो एकर प्रभाव अवश्य रूप से अवैया संतान के ऊपर पड़ी। मैं ज्यादा टाइम ले लो के तब बोले 2 मिनट के टाइम। एक जन डॉक्टर नहीं, अरे बात एकदम सही है ना भाई। जबलपुर के बात है, डॉक्टरनी दोनों जन खूबसूरत, दोनों जन MBBS MD दोनों डिग्री भाई। अब उनकर संतान होते बन मानुष हो। अब डायरी नाने होते करे ही तारीख पीछे घलो बता देते हैं कौन दिन से देरी थे। तब डॉक्टरनी सोच में पड़ गए काबर संतान में या तो माता का लक्षण रहना चाहिए या पिता का लक्षण रहे, या नहीं माता पिता दोनों का लक्षण रहे। और डॉक्टरनी दोनों बड़ा खूबसूरत है, दोनों पढ़े लिखे हैं, डिग्री धारे हैं, लेकिन उनकर पुत्र जौन हुई संतान जौन हुई तो इन बन मानुष हो गए। अब दोनों जन फिकर में पड़ गए। और फिकर में पड़ गए तबला वाले संगवारी, ढोलक वाले और डॉक्टर के संगवारी डॉक्टर। तो वो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कर गिर और डॉक्टर कर जाके निवेदन करते डॉक्टर साहब हम अत्यंत खूबसूरत हैं
और जीन टेस्ट घलो करवा डरे वो प्लस पॉइंट बताई से, लेकिन हमार संतान है बन मानुष काबर हो तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर की थे यहाँ इलाज नहीं कर सको, यहाँ नहीं बताओ कारण। तब तुहर मन के जौन बंगला में रिथा तेन बंगला घूमू तब बताऊं कि आइस डॉक्टर पूरा बंगला घूम गए, एक बाद में किथे तुहर बेडरूम कहाँ है तेन बताओ शयन कक्ष। बेडरूम में जी देखिस का जेन तरफ पैर रख के सोते डॉक्टरनी पायदान के तरफ दीवार में बड़े जन से जंगल के सीन और जंगल के सीन में बीच में बनमानुष झांकत। डॉक्टर की एकरे से थी तुहर संतान है तेना बनमानुष सोच मेरा भी ये बनमानुष के दर्शन और जाता तब हो बनमानुष के दर्शन एकरे से थी ये तुमन बनमानुष वो देखे ना एकर से थी तुहर संतान है बनमानुष। एकरे से थी संत मन के कहना है माता मन जब गर्भ धारण करे तो बढ़िया बढ़िया दृश्य देखे, काबर आंखी जब देखे एकर प्रभाव निश्चित रूप से अवैया संतान के ऊपर पड़ते। ओकरे से गोस्वामी जी महाराज कृष्णा कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ और हरिपद कमल विनीत। पुत्र ला राम बनाना ये माता काम है और पुत्र ला रावण बनाना घलो माता काम है। रावण घलो विश्रवा ऋषि संतान है ना, ब्राह्मण कुल में जन्म ले, लेकिन वो राक्षस की से बन गए। ओकर माता केकसी की ही स्वयं रक्षा में हमर रक्षा कथन तेकर से हमर कुल के नाम राक्षस है। और बचपना से रावण ला वो राक्षसी संस्कार जिस तेकर से वो रावण बन गए। और कौशल्या माता भगवान कैसे बने राम कैसे बने बचपना से ही वाला संस्कार दे। एकर से माता पिता चाहिए कि जन्म होए के पूर्व बालक बालिका के जन्म होना है, एकर पूर्व जब अपन संस्कार सुधार के रखी तो निश्चित रूप से ओकर संतान बहुत बढ़िया आए। चलो भजन को क्या तो उसका आगे बोले श्याम रामचंद्र की जय। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। बुलाना है कि नहीं राम बुलाना है? एक ही जन बस कहा एक ही जन नहीं आया तो सर्दी घलो है समझ मामला गंभीर है। बोल लखन सिया रामचंद्र की एक बार जोर से नहीं सुनी कंडल भगवाना है तो बुलाए सिला की जोर से बोल लखन सिया रामचंद्र की। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। अच्छा कौन कौन नहीं सुना गाना? लगभग सब सुने। ठीक है तो कोई संग में दोहराने लगे तो मल्ला है ना। हाँ तैयार। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। दीप जला और मेरे जन्मों के सारे
राम को आना पड़ेगा, लेकिन आपको भी दिल से बुलाना पड़ेगा, क्योंकि कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम सबरी के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम सबरी के जैसे बुलाते, तुम सबरी तो संग में रहो, ठीक? मैं एक डायल देखा तो अपर वेले ऐसे साल नंबर 8 ऐसे घर के बैठे बोला ऐसे लगते कावर में अभी प्रोग्राम कर रहा था साल ये 20 साल पुराना रिश्ते साल है तो आज तो उसने डर में बैठे का जाहिर सी बात है ठंडी है तो ठंडी भगाओ ऐसे और संग में गाओ अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायणम जानकी माता सीता जी के साथ आएंगे और उनको अपने हृदय में बसा लेना है, कैसे जैसे बजरंग बली ने बसाया था। और फिर कहेंगे श्री राम जानकी
दिखती अब उसमें सिया राम की मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, तन छूमेगा और मन गीत गाएगा, तन छूमेगा और मन गीत गाएगा, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे सारे पाप मिट जाएंगे राम बोल गणेश रामचंद्र की जय जय श्री राम।